हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम एक्सरसाइज 9.1 के जो 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 11वें से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कहना चाहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो कोई नहर होगी, उसका एक तट है, उस पर कोई टीवी टावर जो है वो ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे इसको मैं बना लेता हूँ। तो मान लीजिए ये टीवी टावर है और ये जो है किसी नहर के एक तट पर सीधा सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मान लीजिए दूसरा तट जो है नहर का वो इस साइड में होगा, इसके सामने। तो यहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि इसी तट पर, जिस तट पर ये बिंदु है, इसी तट पर इससे 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर ये 20 मीटर दे रखा है हमें। तो इस बिंदु से जो शिखर का मीनार का जो शिखर है, टीवी टावर का जो शिखर है, उसका उन्नयन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है इसमें, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई एक तो मान लीजिए ये h है और नहर की जो चौड़ाई है जो कि ये है, इसको x मान लेते हैं। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले इसका नाम रख लेते हैं ABCD। तो त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस नहीं, tan 60 की वैल्यू निकालें तो वो लंब अपन आधार होगी और लंब जो है h है और x है। तो वहाँ से हमें h और x में एक संबंध मिल जाएगा, तो वो जो कि समीकरण 1 कहलाएगा। उसके बाद हम त्रिभुज ABD में, ये बड़े वाले त्रिभुज में, जिसके लिए लंब जो है वो h है और आधार जो है वो पूरा ये है, यानी कि x + 20, क्योंकि ये पूरा है। तो इससे h और x में एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा। उन दोनों को सॉल्व करके हम h और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कौन से त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC को। तो चलिए त्रिभुज ABC में इसमें देखिए जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो लेना है, अच्छा त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लेना है, इसमें शायद किसी को कन्फ्यूजन हो। तो उसके लिए मैंने हर क्वेश्चन में यही बताया है कि आपको कौन कौन से के बीच में संबंध निकालना है। तो देखिए यहाँ पे h और x, इनके बीच में हमें संबंध निकालना है। तो h जो है वो यहाँ पर लंब है, x जो है वो यहाँ पे आधार है। लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है जो है वो उनमें रिलेशन दे सकता है, तो वो होता है tan का, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है लंब अपॉन आधार। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है इसको त्रिभुज में। तो tan 60 इक्वल्स टू लंब की वैल्यू जो है वो h है और आधार की वैल्यू x है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू हमने रख दी √3 इक्वल्स टू h/x। तो यहाँ से आ गया h इक्वल्स टू √3 इंटू x, पहला समीकरण बन गया। इसके बाद देखिए अब बड़े वाले त्रिभुज ABD में आते हैं। त्रिभुज ABD में सेम तरीके से लंब और ये आधार हमें पता है, इसमें मतलब उनके बीच में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो उनके बीच में कोई संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब और आधार के बीच के लिए tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 30 बराबर लंब यहाँ पर h है और आधार ये पूरा है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार ये पूरा है। तो x + 20, ये हो जाएगा x + 20। फिर से वैल्यू रखिए tan 30 की 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h/x + 20। इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा x + 20 इक्वल्स टू h√3, या फिर h इक्वल्स टू x + 20/√3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक हमारे पास पहला समीकरण है, एक दूसरा समीकरण है। इन दोनों को हल करके हम h और x की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण पहले में h की जो वैल्यू है वो है √3x और दूसरे में जो h की वैल्यू है वो है x + 20/√3। दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि h की वैल्यू है दोनों। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। h की वैल्यू वहाँ पे दे रखी है √3 इंटू x,
इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो वैल्यू है x + 20/√3, दोनों बराबर होंगी क्योंकि हैं तो h की वैल्यू दोनों। आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ये 3x बराबर x + 20, तो यहाँ से x को इधर लाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 मीटर। तो जो नहर की जो चौड़ाई थी वो कितनी है, 10 मीटर आ गई, क्योंकि यही तो नहर की चौड़ाई थी x, ये 10 मीटर आ गई। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो हम समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 से अब हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू, यानी कि जो टीवी टावर है उसकी ऊंचाई। तो h की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 से h इक्वल्स टू क्या है, √3 इंटू x की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक तो इसकी नहर की चौड़ाई पूछी थी वो 10 मीटर हो गई, एक टीवी टावर की ऊंचाई पूछी थी वो 10√3 मीटर हो गई। समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले सवाल जैसा ही था, बाकी सब में इसी तरीके से किए गए हैं सारे सवाल भी पिछले। तो अब इससे अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए 12वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है कि कोई भवन है, पहले तो एक भवन है, मान लीजिए ये वाला भवन है, और इसके सामने एक टावर है। तो जब इसके शिखर पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और दे रखा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और यहाँ से इसका पाद यानी कि इसका लोएस्ट पॉइंट, तो इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है, पहले इसके नाम रख लेते हैं, A B C D और E। तो देखिए टावर की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम AB की ऊंचाई को निकालेंगे। जो AB की ऊंचाई होगी वही CD की ऊंचाई होगी, और फिर DE की ऊंचाई निकालने के बाद हमें इन दोनों को जोड़कर पूरे टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो मान लेते हैं, माना AB इक्वल्स टू x, पहले इसको x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये तो चलिए पहले क्या करेंगे, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो चूंकि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है 45 डिग्री का एंगल, और x हमें लंब दे रखा है, इसके लिए लंब दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तो हम आधार निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए आधार निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 का। tan 45 बराबर x अपॉन आधार जो है वो क्या है, BC। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, इक्वल्स टू x अपॉन BC। यहाँ से x की वैल्यू आ गई BC के बराबर, यानी कि BC बराबर भी क्या हो गया, x। तो ये भी x आ गया। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम त्रिभुज EDA की बात करें या फिर ADE की बात करें, तो त्रिभुज ADE में अब देखिए इसमें क्या है, हमें ED पता करना है, क्योंकि हमने शुरू में ही मैंने सब चीज़ बता दी थी कि DC निकालेंगे फिर ED निकालेंगे और दोनों को जोड़ के उस टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो DC जो है वो x है, और यहाँ से DE की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में। तो देखिए tan 60 का रूप फॉर्मूला अगर लगाएं हम, tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब यानी कि DE अपॉन आधार यानी कि AD जो कि x दे रखा है। तो tan 60 की जगह पर √3 रख दो, DE अपॉन x। तो यहाँ से DE की वैल्यू आ गई x इंटू √3, तो ये कितना हो गया, x√3। अब हमें क्या दे रखा था वहाँ पर कि जो भवन की ऊंचाई है वो 7 मीटर है, तो जो हमने x मानी है वही 7 मीटर है, ठीक है ना। तो अगर ये 7 मीटर है x की वैल्यू, तो पहले मैंने x के टर्म्स में निकाल लिया है, अब उसको 7 के बराबर रख देते हैं। आप पहले से 7 मान लेते तो भी आंसर सेम ही आता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गिवन x बराबर 7 मीटर, ये तो मैं दिया ही है। तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
ये x प्लस एक्स रूट थ्री, एक्स प्लस एक्स रूट थ्री, और x कॉमन ले लिया तो रूट थ्री प्लस वन, ये आ गया। अब x के यहाँ पे रख दो 7 इंटू रूट थ्री प्लस वन, तो ये हो गई टावर की कुल ऊंचाई जो कि हमसे पूछी थी, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जो समुद्र में है, और उससे दो जहाज आ रहे हैं उसके सामने से, दोनों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं वहाँ से वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। मान लीजिए ये लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। अब इसके सामने से दोनों जहाज आ रहे हैं जो कि दोनों इसके एक ही तरफ हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, उसका जो अवनमन कोण दे रखा है, और एक दूसरा जहाज है, और ये दोनों एक ही लाइन में, तो हमने एक ही लाइन में बना लिए समुद्र तल पर। तो इसका जो अवनमन कोण है पहले वाले का वो कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री। अगर ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर। और अगर ये वाला जो दूसरा 30 डिग्री दे रखा है ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। पिछले सवाल में भी ऐसा ही था। तो अब क्या करेंगे, उसमें पूछा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें 75 मीटर दे रखा है। पहले इनका नाम रख लेंगे A B C D। तो अगेन CD जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। देखिए CD जो है त्रिभुज ACD की भुजा है, और ACD जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो CD को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पिछले ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम, अब तक तो आपको खुद आ गया होगा ये कि CD को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले BD को निकालेंगे जो कि बड़े वाले त्रिभुज ABD की एक भुजा है। फिर BC को निकालेंगे जो कि त्रिभुज ABC की भुजा है। तो इसको हम निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। उसके बाद हम क्या करेंगे, BD में से BC को माइनस करके CD की वैल्यू निकाल लेंगे जो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC में अच्छा 75 मीटर ये हमें दे रखा है, ये क्या है इसका लिए 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा BC। इस वाले त्रिभुज में आधार हो जाएगा BC। तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, tan, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी, लंब यहाँ पर दे रखा है 75 मीटर, आधार हमें निकालना है जो कि BC है। तो tan 45 की वैल्यू 1 रखिए इक्वल टू 75/BC। तो यहाँ से BC का मान कितना आ गया, 75 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC की वैल्यू 75 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम BD की वैल्यू निकालेंगे इसी की मदद से। तो त्रिभुज, इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD, क्योंकि उसी में BD आएगा। तो त्रिभुज ABD में इस बार एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 75 मीटर, अपॉन आधार क्या है BD जो कि हमें निकालना है। tan 30 की वैल्यू पुट करिए 1/√3 इक्वल टू 75/BD। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ गई, 75 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब BD की हमें पता चल चुकी है, BC की हमें पता चल चुकी है, हमें निकालनी क्या है CD। तो हम क्या करेंगे, BD में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, CD। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर BD में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। BD की वैल्यू क्या निकल के आई है, 75√3 माइनस BC की वैल्यू 75। तो यहाँ से 75 को कॉमन में ले लीजिए तो यहाँ बचेगा √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, ये सवाल भी सिंपल था। तो ये तो यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे आगे की रिकॉर्डिंग अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये समझ में आया है तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए।